हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम प्रोडक्ट में मेकअप करूँगी। आज मैं पहले तो आप मेरी स्किन देख लीजिए, मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्ट फेस धुल के आई हूँ। तो आज हम कम प्रोडक्ट में एक बहुत अच्छा मेकअप करेंगे, बहुत ही गुड लुकिंग। सो फर्स्ट मैंने लिया है न्यूट्राइजर, जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ आरसीयू का। ये हमारी ड्राइनेस और ऑयलीपन दोनों को ही कवर करता है। फिर मैंने लिया है वाटर बेस्ड क्रीम, इसे हम मॉइस्चराइज़र भी बोल सकते हैं। सर्दी आ गई है, मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो मेरी स्किन नॉर्मल, बट कभी कभी थोड़ी सी ड्राई भी हो जाती है, तो हम इसे आज लगाएंगे। इसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर, तो पहले हम इसे लगाएंगे। आप इसे मॉइस्चराइज़र भी बोल सकते हो और वाटर बेस्ड क्रीम भी बोल सकते हो। इससे थोड़ा सा फेस पे शाइन भी आता है। ये रिकॉर्ड का है। मैंने इसे अप्लाई किया है प्राइमर ब्रश से। आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हो, किसी और ब्रश की सहायता से भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसे प्राइमर ब्रश से अप्लाई किया है। वीडियो शूट तो मैंने काफ़ी टाइम पहले कर लिया था, इसकी शॉर्ट वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ, बट मेरी उसके बाद थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, खांसी जुकाम हो गया, जिसके कारण मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, तो मेरी लॉन्ग वीडियो अपलोड करने को रह गई। मैं जा रही थी एक छोटी सी बर्थडे पार्टी में, अपनी सिस्टर की बर्थडे पार्टी में, तो मैंने सोचा मेकअप तो करना है, क्यों ना आप सबसे शेयर कर लूँ कि हम कम प्रोडक्ट में मेकअप कितना अच्छा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। थर्ड मैंने लिया है प्राइमर आरसीयू का। बहुत ही कम मैंने यूज किया है और बहुत ही कम मैंने लगाया है। आप देख सकते हो किस तरीके से हमें प्राइमर अप्लाई करना है। फिर हमारी बारी है कंसीलिंग की। मैं डायरेक्ट हाथ से ही कर रही हूँ आज, क्योंकि मुझे बहुत ही कम प्रोडक्ट लेना है, तो मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने डायरेक्ट हाथ से एक ऑरेंज शेड लिया और थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा लिया है वहाँ पर जहाँ पर मेरे डार्क सर्कल्स हैं, आइज़ के नीचे हैं और लिप्स के इनर कॉर्नर पे हैं। पूरे फेस पर हमें कंसीलिंग नहीं करनी होती है। कब करनी होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, अपने ही फेस पर बताऊंगी कि हम पूरे फेस पर कंसीलिंग कब करते हैं। इसे मुझे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, कंसीलिंग को हमें ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करना होता है। अगर हम ज़्यादा ब्लेंडिंग कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारा स्पंज में ही आ जाता है, ब्यूटी ब्लेंडर में ही आ जाता है, हट भी जाता है वहाँ से। तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ही हमें उसको ब्लेंड करना है। फिर फेस टोन के अकॉर्डिंग मुझे लेना था बेस, तो मैंने इस बार फेस टोन के अकॉर्डिंग तो लिया, बट थोड़ा सा मैंने एक पॉइंट नीचे लिया, क्योंकि मुझे ओवर नहीं दिखाना था, कम ही दिखाना था, क्योंकि फिर मैं हाइलाइटिंग करती तो ओवर हो जाता। लाइट शेड ही दिखाना था, तो मैंने एक पॉइंट थोड़ा सा ही कम लिया है, ज़्यादा नहीं। देखो मैंने कितना कम प्रोडक्ट लिया है। इसी प्रोडक्ट में आप देखना कितना अच्छा मेकअप होगा। ब्रश की सहायता से ही मैं ब्लेंडिंग करते जा रही हूँ, फिर मुझे स्पंज की सहायता से मैं ब्लेंडिंग करूँगी। हमें बेस को पहले ब्रश से ही पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, पूरे फेस पे लगा लेना है, वरना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो वो प्रोडक्ट जब एक जगह पे हम लगा के रख देते हैं तो वो वहीं पे ड्राई हो जाता है, फिर ब्लेंडिंग करने में हमें परेशानी होती है। आप सब लोग बोलोगे कि अब ब्लेंडिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो पूरे ब्रश की सहायता से पूरे फेस पे पहले अच्छे से लगा लो, फिर बाद में स्पंज से आप ब्लेंड करो, जैसे मैं कर रही हूँ। पिछली बार मैंने थोड़ा सा हैवी मेकअप किया था, तो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग वो मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो गया था, बट आप लोगों का पता नहीं कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, ना मुझे बताते हो कि आप मुझे ये बताओ आपने यहाँ पर मिस्टेक की। आप लोग मुझे मिस्टेक भी बताया करो कि मैंने कहाँ मिस्टेक की, कैसे किया, कैसे नहीं किया, मेरा मेकअप कैसा हुआ। इसके बाद हमारी बारी होती है हाईलाइटिंग करना। हाईलाइटिंग भी मैंने पैलेट से ही किया है। जो मैंने फेस टोन लिया था उससे 1 पॉइंट ऊपर, कंसीलिंग हम 1 पॉइंट नीचे करते हैं और हाईलाइटिंग हम 1 पॉइंट ऊपर करते हैं। तो मैंने 1 पॉइंट ऊपर लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, कम ही लिया है, बट हाईलाइटिंग थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया था बेस के अकॉर्डिंग। हाईलाइटिंग मैं कर रही हूँ, ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, फिर मैं स्पंज की सहायता से इसे ब्लेंड करूँगी। पैलेट मेरी सेम वही आरसीयू की जो मैंने पहले ली थी, और ये जो पीछे आप लहंगे देख रहे हो
ये मेरा खुद का पार्लर है, मुझे ज़्यादा टाइम पार्लर खोले नहीं हुआ है। सो हम कर रहे थे हाईलाइटिंग। सो यहाँ पे मैं सुपर्ब का साइन देते हुए, इसलिए मैंने ये सुपर्ब का साइन दिया क्योंकि हम जब हाईलाइटिंग करते हैं ना तो उसे हमें फैलाना नहीं होता है, वहीं ही करना होता है जहाँ पर हमने प्रोडक्ट रखा। तो आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग की है वो एरिया उभर कर दिख रहा है। सो इसको हमें फैलाना नहीं है। और मैं बीच में स्माइल भी कर रही हूँ। आइज़ के नीचे हमें हमेशा छोटे ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ये ब्लेंड करना है, बड़े ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से बिल्कुल ना करें क्योंकि आइज़ के नीचे लाइनें सबको पड़ती हैं तो वो एक दो लाइनें रह ही जाती हैं, अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाती हैं बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से। सो छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं अपने आइज़ पर वही शेड ले रही हूँ जो मैंने हाईलाइटिंग के लिए यूज किया है। फेस टोन के अकॉर्डिंग नहीं ले रही हूँ, हाईलाइटिंग का ही बेस हमें लेना है आइज़ के ऊपर। सो ब्रश की सहायता से मैंने इस बार नहीं लिया क्योंकि थोड़ा थोड़ा लगाना था तो मैंने स्पंज की सहायता से ही ले लिया और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब बारी है हमारी पाउडरिंग की। सो पाउडर लगाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बिना पाउडर के मेरे देखो हाथ पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं आ रहा है। इतने कम प्रोडक्ट पे देखो ये फ़ायदा होता है। ज़्यादा प्रोडक्ट करके भी दिखाऊंगी तब भी हाथ पे नहीं आएगा। हमें एक टेक्निक पता होनी चाहिए कि हम बिना लूज़ पाउडर लगाएं मेकअप कैसे सेट कर सकते हैं। आपने देखा मैंने कोई भी स्प्रे यूज़ नहीं किया है, कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया है और बिना पाउडर के मैंने आपको हाथ पे दिखाया, प्रोडक्ट नहीं आया। हमें ऐसे ही मेकअप करना सीखना चाहिए। फिर मैंने लिया है पाउडर, सेम है RCU का, मेरी स्किन टोन का है। हमें पाउडर भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लगाने चाहिए। ऐसा नहीं वाइट वाला है तो वाइट वाला सबको लगा दिया, नहीं, हमें पाउडर भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लगाने चाहिए। पाउडर भी मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा ही यूज़ किया है, नॉर्मल, कुछ ज़्यादा नहीं। आइज़ के नीचे अच्छे से कवर अप करने के बाद हम अब इसे पाउडर ब्रश की सहायता से अच्छे से सेट कर लेंगे, मतलब जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। मेरी आईब्रो नहीं बनी थी तो मुझे बट सूट तो करना था तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सूट कर लो, आईब्रो बाद में बनती रहेंगी। तो आईब्रो पर ज़्यादा आप लोग फोकस मत करना, मेकअप पर ही फोकस करना। सो छोटे ब्रश की सहायता से भी मैंने छोटे छोटे एरियाज़ को अच्छे से पाउडर को झड़ाया, अच्छे से कवर किया। अब बारी थी हमारे आइस मेकअप की। सो मेरी ड्रेस थी लाइट ग्रीन कलर की, उसमें थोड़े से पिंक कलर के भी फ्लावर्स थे, ग्रीन भी थे, आप बाद में देखना। तो मैंने एकदम लाइट शेड लिया है, एकदम लाइट शेड। इसे मैं ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। एकदम लाइट ऑरेंज कलर है ये, इसे हम लाइट ब्राउन कलर भी बोल सकते हैं। आउटर कॉर्नर पे इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर, दोनों साइड सेम तरीके से अप्लाई करूँगी। ब्रश हमें रगड़ के नहीं चलाना है, ओनली राउंड जैसे कि मैं चला रही हूँ, राउंड करके ही हमें ब्लेंडिंग करना है, तभी हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी। वरना अगर हम रगड़ के चलाएंगे तो वो सिर्फ प्रोडक्ट वहाँ पर रखेगा, ब्लेंड नहीं होगा। तो इसी तरह हमें राउंड करके ब्लेंडिंग करना है, पहले इनर कॉर्नर राउंड, फिर आउटर कॉर्नर तक राउंड, जैसे मैं कर रही हूँ। वैसे मुझे आइस मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मेरी आइस डार्क है तो आइस मेकअप उतना अच्छा उभर के नहीं दिखता, बट फिर भी करना पड़ता है वीडियो के लिए। सो मैं कर रही हूँ। सो मैंने बेस लगा लिया है एक। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप मुझे बताना। ब्लेंडिंग करते करते मेरी नोज़ पर कलर कब गिर गया मुझे पता ही नहीं चला, बट कोई बात नहीं, हमें इसे भी निकालना आता है ताकि हमारा मेकअप ख़राब ना हो। तो हम कोई भी एक नॉर्मल ब्रश ले लेंगे, पफ़ी ब्रश लेना है और उसे हमें हल्के हाथों से ही अप्लाई करना है। हमें ज़्यादा टाइटली ब्रश को नहीं दबाना है, ओनली नॉर्मल हल्के हाथों से ऊपर झड़ाते जाना है, वो अपने आप ही निकल जाएगा कलर। हमारा मेकअप भी ख़राब नहीं होगा और हमारा कलर भी निकल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से एकदम स्मूथ तरीके से ब्लेंडिंग कर लिया है। अब बारी है हमारे सिमर की। सो सिमर मैंने लिया है, पैलेट से ही मैंने सिमर लिया है, लेकिन उसके पहले हम आउटर कॉर्नर पर एक डार्क शेड ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा मेकअप और उभर के दिखता है। सिमर बाद में लगाएंगे। तो मैंने लिया है डार्क ब्राउन कलर, ओनली आउटर कॉर्नर पर। इस बार मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, 20 मिनट का हो गया है,
वो इसलिए क्योंकि मैंने ना इस बार स्पीड नहीं बढ़ाई मुझे, क्योंकि आप लोगों को ये भी दिखाना था कि मैं एक मेकअप कितने मिनट में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने कोई भी स्पीड नहीं बढ़ाई है, बस थोड़ी थोड़ी सी बीच में क्लिप्स कट की हैं जो कि कहीं कहीं बेकार थी, तो मुझे एडिटिंग में कट करना ही पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेकअप मैंने 25 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया था। बहुत ही अच्छा लुक आया था, मतलब कम समय में और कम प्रोडक्ट में हम इतना अच्छा मेकअप कर सकते हैं, ये मुझे दिखाना था आप लोगों को, इसलिए मैंने कोई भी स्पीड नहीं बढ़ाया। फिर मैंने लिया था थोड़ा थोड़ा सा येलो कलर, एकदम फ्लैट ब्रश की सहायता से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। इस ब्रश से हम क्रीज भी बना सकते हैं। मैंने बहुत ही कम येलो कलर लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। आप लोगों ने एक बात नोटिस नहीं किया इस मेकअप करते टाइम कि मैं अपनी आईज़ पर हाथ लगा के फिर मेकअप कर रही हूँ। वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे ना, ये देखो, आँख मिच होती है। अगर मैं बिना हाथ लगाए अगर मैं कुछ भी करूँ तो आँख मेरी वो झपकती रहती है बार बार, तो इसलिए मेरे को हाथ लगाना ही पड़ता है, तभी मैं अच्छे से आईज़ मेकअप कर पाती हूँ, वरना मुझसे नहीं होता। थोड़ा सा येलो कलर लेने के बाद अब बारी थी मेरे सिमर चूज़ करने की। सिमर मैंने फिर ये लिया है, येलो का टोन ही है, गोल्डन कलर। मेरे जो मैं फ्रॉक पहनूंगी आज उसमें हल्का सा गोल्डन कलर से कढ़ाई है, तो मैंने सोचा गोल्डन कलर ही लिया जाए, इसलिए पहले मैंने येलो कलर अप्लाई किया था, फिर मैंने सिमर लगाया। अगर हम कोई कलर अप्लाई करने के बाद सिमर लगाते हैं तो सिमर का लुक और भी अच्छा उभर के आता है। तो पहले हम कोई भी कलर ले लें, फिर उसके बाद सिमर लगाएं, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। क्लाइंट पर भी हमें ऐसे ही काम करना है। मुझे क्लाइंट से याद आया कि कल मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए जो बहुत ही अर्जेंट में आए। उनका मेकअप मुझे इतना फास्ट करना पड़ा, जिनकी वीडियो मैं आपको 1-2 दिन में ज़रूर डालूँगी, तो आप देखना मैंने कितना फास्ट मेकअप किया उन लोगों को और किस तरीके से मैंने एक बहुत अच्छा उन लोगों को लुक दिया। वो बहुत ही अर्जेंट थे, तुरंत ही उन्होंने बुकिंग की और तुरंत ही वो लोग आए। तो मेरा सिमर कंप्लीट होने के बाद मैं लोअर लेस पे लगा रही हूँ डार्क ब्राउन कलर ही, कोई काजल नहीं लगा रही हूँ, बस सिर्फ मैं डार्क ब्राउन कलर विनी ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से लगा रही हूँ। वो खुद एक काजल की तरह लगेगा, हमें ऐसे लगाना है कि वो हमारा काजल की तरह ही लगे, फैलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। ब्रश मैंने अप्लाई किए हैं वैली के, आप लोग भी परचेज कर सकते हो। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो नायका से ले लो, फ्लिपकार्ट में भी मिलते हैं, मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। मैं इन ब्रश से अपने क्लाइंट का भी मेकअप करती हूँ, बहुत ही अच्छा क्लाइंट के मेकअप को कवर करते हैं ये ब्रश। वैली के हैं, आप महंगे ब्रश से भी कर सकते हो, आप सस्ते ब्रश से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपका हाथ किस पे अच्छे से बैठा है। मेरा इसमें अच्छे से बैठ गया है। मैंने लोअर लेस पे अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने आउटर कॉर्नर पे ब्लेंडिंग की है। इनर कॉर्नर पे मैं वही सिमर लगाऊंगी जो मैंने आइज़ के ऊपर अप्लाई किया है, मतलब आइस मेकअप में। इनर कॉर्नर में मैं थोड़ा सा सिमर लूँगी, वही वाला। मेरे बहुत ही ज़्यादा आंसू आ रहे थे ये मेकअप करने के बाद। आँखों में मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है क्योंकि मेरे आंसू आते हैं, आइज़ रेड पड़ जाती हैं, इसलिए मैं बहुत कम करती हूँ। मैंने देखो वही सेम सिमर लिया है, ओनली इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा अच्छा लुक आता है इससे, इसलिए मैंने ये सिमर लगाया है। अब बारी थी हमारी देखो मैंने अभी तक फिक्सर यूज़ नहीं किया है, मेकअप हमारा पूरा सेट है। सर्दियों में हमें ज़्यादा फिक्सर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब बारी है हमारी ब्लशर और कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोरिंग मैं कर रही हूँ एंगल ब्रश से, वैली का ब्रश है। हमेशा पाउच बनाकर ही कॉन्टोरिंग करें। मैंने कॉन्टोरिंग ज़्यादा नहीं की है, मतलब आज मैंने हर चीज़ कम ही की है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट की बचत करना और बहुत ही अच्छा मेकअप होना, है ना ये कंजूसी। कॉन्टोरिंग अच्छे से करने के बाद अब बारी थी हमारे ब्लशर की। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भी कॉन्टोरिंग किया, नोज़ पर भी अच्छे से कॉन्टोरिंग करूँगी। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो बताना मैं कैसा मेकअप लेके आऊँ, कैसा लुक करूँ खुद के ऊपर जो मेरे ऊपर अच्छा लगे और कुछ नया मुझे भी सीखने को मिले और आपको भी सीखने को मिले। क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मेकअप सीखे भी नहीं हुआ है और ज़्यादा टाइम मुझे पार्लर खोले भी नहीं हुआ है। मैंने पार्लर सीखा है जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहीं से मैंने सीखा है। और मैंने पार्लर सीखने के 2 से 3 महीने बाद ही पार्लर खोल लिया था, मतलब इतना मुझे समझ भी नहीं था कि कैसे क्या करना है, बट मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया तो सब होता गया। तो
अब बारी है हमारे ब्लशर की, जिसमें हमें स्माइल तो करना ही पड़ता है, तभी तो अच्छे से चीक्स दिखेंगे हमारे पिंकी पिंकी। सो ब्लशर हमारा था लैक्मी का, और ब्रश है हमारा ब्लश बैली का, थोड़ा सा पफी ब्रश है। मैं कभी भी कॉन्टोरिंग क्लाइंट को हो या खुद के ऊपर मेकअप करूं तो कभी भी कॉन्टोरिंग और ब्लशर मैं लिक्विड वाली नहीं देती। मैं हमेशा सोचती हूँ कम प्रोडक्ट में एक अच्छा मेकअप करें तो हम ज़्यादा अच्छा है क्लाइंट पर, ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड वाले करते हैं तो और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए पाउडर से ही करें। किसी दिन मैं आपको एक ब्राइडल मेकअप भी दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा ब्राइडल लुक लेकर आऊँगी एक मॉडल पर। अब मैंने किया है हाइलाइटर होजो का। मैं हमेशा हाथ से ही हाइलाइटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश से पसंद नहीं था हाइलाइटिंग करना, तो हमेशा मैं हाथ से ही करती थी। बट मैंने जब ब्रश से अप्लाई किया, मैंने सोचा क्यों ना आज ट्राई किया जाए, जब इतना कर रही हूँ तो ये भी कर लूँ। तो मुझे इसका लुक बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ब्रश से तो आज अप्लाई करके मज़ा ही आ गया। आप खुद देख सकते हो कि कितना अच्छा ब्रश से लगा है। मैं तो खुश ही हो गई थी इसे देखकर। हाइलाइटिंग हमें वहाँ ही करना है जहाँ पर हमने लिक्विड हाइलाइटिंग की थी, अपर लिप्स पर, नोज पर और हमारी चीक्स पर अच्छे से हमें अप्लाई करना है। मैंने कर लिया था, मुझे तो आज हाइलाइटिंग में मज़ा ही आ गया। मतलब आज मुझे हाइलाइटिंग करना इतना अच्छा लग रहा था कि मैं तो रुक ही नहीं रही थी, बस किए जा रही थी, हाइलाइटिंग किए जा रही थी, ये भी नहीं देख रही थी कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया। फिर बारी थी हमारे लाइनर, मस्कारा की और हमारी लिपस्टिक की। आप देखो मैंने लिपस्टिक ऑलरेडी लगी हुई है, क्योंकि पता नहीं मैंने क्लिप चालू की थी बट पता नहीं वीडियो बनी नहीं, फिर मैंने बाद में देखा तो वीडियो बनी नहीं थी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको आगे भी लगा कर दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर आई कर्लर की सहायता से अपने आईलेस को अच्छे से कर्ल कर लिया है। बहुत ही सावधानी से करें, अपनी आँखों को ना ही अपने आँखों को ही कर्ल ना कर लें उसमें। अच्छे से करें इस तरीके से। फिर हमने लगाया मस्कारा तो मैं सच बताऊं आपको बहुत सस्ता वाला लेती हूँ, क्योंकि धुल ही जाना है, बाद में मेकअप भी धुलना है, बट मेकअप का लुक अच्छा दिखाने के लिए तो हमें अच्छे प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। मस्कारा मैं ज़्यादा अच्छा नहीं लेती हूँ, सस्ता ही लेती हूँ, बट इतना भी सस्ता नहीं कि वो एक ही बार धोने पर धुल जाए। मस्कारा को अच्छे से अपर लेस और लोअर लेस पर लगाने के बाद मैं करूँगी लाइनर। यहाँ पर मेरे आंसू आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आंसू आ रहे थे। इस पर मैं वर्क ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट क्या करूँ, बताया है ना वीडियो के लिए करना पड़ता है। देखो मेरी वो क्लिप तो लिपस्टिक की चली गई थी, बट मैंने फिर आप लोगों के लिए एक क्लिप ले ली थी बाद में। लाइनर मैंने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मुझे लाइनर वीडियो में लगाते नहीं बन रहा था, तो मैंने अलग से उठ के पहले लाइनर कवर किया, फिर मैंने लिपस्टिक की क्लिप ली। ये लिपस्टिक मेरी मैंने बहुत टाइम पहले ले रखी थी, तो सूख गई थी, तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा बॉडी लोशन और थोड़ी सी बोरोप्लस मिला के ये लिपस्टिक को मैंने खुद बनाया है। कितना ग्लॉसी दिख रहा है, मतलब हमें लिपस्टिक को ग्लॉसी दिखाने के लिए हमें एक ग्लॉसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप लोग भी ये हैक करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास लिपस्टिक तो ज़्यादातर सूखी पड़ी ही रहती हैं, तो ये सर्दियों में बहुत काम देती हैं। इससे हमारे होठ भी नहीं फटते, बहुत ही अच्छे रहते हैं, सॉफ्ट और काम भी अच्छा करते हैं, लिपस्टिक जैसा लुक भी देते हैं, आप तो देख ही सकते हो। मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। मेरी लिपस्टिक की शेप जो है, एक है मतलब राउंड में और एक है मेरी एम आकार में, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है मुझे लिपस्टिक लगाने में, बट कोई ना, मैं लगा लेती हूँ। फिर मैंने लगाया है फिक्सर। मैंने लाइनर कंप्लीट पहले कर लिया था, मैंने वीडियो नहीं ली लाइनर की। फिक्सर अच्छे से करने के बाद अब देखना आप कितना अच्छा लुक आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि मैंने ये साइन लाने के लिए कुछ अलग ही प्रोडक्ट लगाया है। आज ऐसा पहली बार हुआ कि मैं अपना ही मेकअप देखकर चौंक गई कि वाओ इतना अच्छा मेकअप। अब बारी थी हमारे हेयर स्टाइल की। हेयर स्टाइल मैं कोई भी नहीं कर रही थी, हर बार की तरह बाल खुले ही रखना है, क्योंकि मेरे बालों पे इस बार थोड़ा सा ऑयल डला हुआ था। शूट करने का कोई प्लान नहीं था, बट फिर भी किया, तो ऑयल डला था तो मैंने अपने बालों को फ्री रखा। अभी रुकिए, आप कहीं मत जाइए, अभी तो मेरा ड्रेसअप देखना बाकी है।
सो अब मैं आती हूँ ड्रेस चेंज करके। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आज का मेकअप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बहुत सारा प्यार देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।